अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज मैं कराची से लाहौर पहुंच गया हूं और आपसे एक ऐसे कारोबार को शेयर करना था जो कुछ अर्सा पहले हमने शुरू किया था और उसके बारे में हमने अनाउंस किया था कि जिसको कोई डीलरशिप चाहिए वो हमारे से रब्ता कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 डीलरशिप जो है वो फाइनल कर चुके हैं हम, जिसमें मानसरा, रावलपिंडी, अटक, पेशावर, सवाबी और फैसलाबाद। ये तो बिल्कुल फाइनल है और बाकी कोई इतनी ही प्रोसेस में है। कराची और सिंध अलहदा हम डील कर रहे हैं, तो ये हम वो कर रहे हैं जो केपीके और पंजाब में है। तो सूरत ये है कि ये बनाना चिप्स जो है इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सादा सा प्रोसीजर है। अभी वीडियो आपको दिखाएंगे। वहाँ पे कुछ लोग मेरी जो दफ्तर है कराची में वाक़या मॉडल कॉलोनी कराची, ये एयरपोर्ट के सामने है। तो वहाँ पे कुछ लोग जमा हो गए थे कि जी आप हमें इसकी ट्रेनिंग करवाएं, क्योंकि हम फौरी तौर पे ये कारोबार करना चाहते हैं, क्योंकि केला वहाँ पे फ्री है। तो इसलिए जो है वो हमने वहाँ पे एक ट्रेनिंग करवाई, जिसमें कोई 8-10 लोगों ने शिरकत की और उनको प्रैक्टिकली वो चिप्स बना के ना सिर्फ सिखाई बल्कि उनको खिलाई। और उनके ज़बरदस्त कमेंट्स थे कि जनाब ये कारोबार ज़रूर चलेगा और आपने हमारे पे बहुत एहसान किया। मेरे भाई, कोई एहसान नहीं किया। आप जो सीखना चाहता है वो आए मेरे पास और अपना कारोबार बना ले। अब इन लोगों को जो है हम ब्रांड बना के दे रहे हैं, यानी ब्रांड मेरा होगा और ये लोग मेरे लिए काम करेंगे। लेकिन अगर कोई अपना भी करना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ब्रांड एक बनाने का मकसद ये है कि हर बंदा जो है उसकी प्रिंटिंग नहीं करवा सकता, एल्युमिनियम फॉयल जो है वो नहीं ले सकता, उसका रिम बनवाने का, उसका डिज़ाइन, उसके एनटीएन, जीएसटी, फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन, बैंक स्टेटमेंट, बड़ा कुछ चाहिए होता है। तो वो सारी जो है वो मुश्किल होता है एक आम फार्मर के लिए। तो इसलिए मैंने फैसिलिटेट करने के लिए अपनी छतरी पेश कर दी है कि इस छतरी में आ जाएं, इस अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं और मिल के काम करते हैं। जैसे कि आपको मेरा पता है कि मैं मिल के काम करना चाहता हूँ, ना कि अकेला। वो क्या शेर है अल्लामा इकबाल का कि मिल्लत से राबता अस्तवार रख, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। अगर आप शजर से पेवस्ता रहते हैं तो कभी ना कभी बहार आप पे आती है। जो लोग जिन लोगों ने ये सोचा कि मुझे छोड़ के चले गए और अपना दुकान चमकानी चाहिए, वो आजकल उनके हालात जैसे हैं वो सब आपको पता ही है। क्योंकि जो शजर से पेवस्ता रहना ज़रूरी होता है, अकेली शाख कुछ नहीं कर सकती। खैर, ये एक उनकी अपनी मर्जी है, जो जो भी करते रहे, मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो अब ये है कि इसकी जो ट्रेनिंग थी, इसमें हमने उनको प्रैक्टिकली हर बंदे को कहा कि वो चिप्स बना के दिखाए। इसमें जो मशीनरी इन्वॉल्व है वो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। वही मशीनरी जो पोटैटो के लिए इस्तेमाल होती है, उसका तेल रिकवर करने के लिए, वो ही इसमें इस्तेमाल होती है और वो मार्केट में इज़िली अवेलेबल है। हम उनको बता रहे हैं कि ये चीज़ ले लें। दूसरी बात यह है कि बनाना की चिप्स जो है वो बहुत टेस्टी होती है और फ़िलहाल हम सिर्फ 2 फ्लेवर, यानी एक तो साल्टिश और दूसरा चीज़ फ्लेवर, ये 2 इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेटर ऑन इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर और आ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल 2 फ्लेवर हम कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। जो फ्लेवर हमारे पास में, और ये क्योंकि ये आसान है दोनों फ्लेवर और बिकते भी ज़्यादा यही हैं, तो इसलिए हमने इनको प्रेफर किया है कि ये पहले लोगों को सिखा के उनका कारोबार बन जाए। इसमें अगली जो चीज़ है नीम ऑयल, वो भी हम पैकिंग में अब पैकिंग शुरू हो रही है और इसकी भी जो है सबको हम डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी देंगे। यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सिर्फ चिप्स का नहीं होगा। अगर वो चाहे तो सिर्फ चिप्स बेचे, लेकिन अगर दूसरी प्रोडक्ट भी इनोवेटिव पाकिस्तान की लेना चाहेगा
तो उस पर कोई ममानियत नहीं होगी या कोई अलहदा से उसको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि इसमें जितनी चीज़ें बाद में इन होती जाएंगी, आपको पता है कि इनोवेटिव पाकिस्तान जो है वो इनोवेटिव काम ही करता है। वो चीज़ें जो लोगों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होती और धक्के खा रही होती हैं चीज़ें, वो चीज़ें हम डेवलप करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उससे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं और वैल्यू एडिशन करते हैं, ये जो कि पाकिस्तान में और कोई भी नहीं करता। इसका अंदाज़ा इस तरह से लगा लें कि आज आज मुझे एक फ़ोन आया जापान से कि हम आपको टिकट और वीज़ा भी देते हैं और आप जापान आ जाएं और यहाँ पे हमारे जो है वो फार्म्स बनवा दें, जिस तरह आपने कराची में बायोफ्लॉक जोन बनाया है इस तरीके से जापान में बना दें। तो ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात है। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी लोग इंडिया से अब मुझे फ़ोन करते हैं कि जी आप इस बारे में अपनी कीमती राय दें और इस तरीके से सारा कुछ करें। तो मेरे लिए ये वाक़ई ही इज़्ज़त की बात है कि दूसरे मुल्कों से भी मुझे एप्रिसिएशन मिलती है और वो भी मेरी रिसर्च को देखते हैं और एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कुछ चंद एक लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं करते पाकिस्तान में, क्योंकि एक तो मैंने कई दफ़ा ज़िक्र किया कि एक तो सबसे ज़्यादा गधे पाए जाते हैं पाकिस्तान में, और दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा हासदीन भी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं, जो खुद तो कुछ नहीं करते लेकिन उसको टांग खींचने की कोशिश करते हैं और उसको गिरा के तो खुद आगे निकलना चाहते हैं। एक होता है कि आप तेज़ दौड़ के दूसरे से आगे निकल जाएं, जो पॉजिटिव कंपटीशन है, और मैं इसी को प्रमोट करता हूँ कि आएँ आप मेरे मेरे साथ मिलके कोई मेरे से ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट करें, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन लोगों की कोशिश ये होती है कि वो नेगेटिव तरीके से मुझे गिरा लें और खुद गिरा के अपने बराबर कर लें। आगे तो उन्होंने क्या निकलना, मेरे यानी अपने बराबर तो कर लेंगे ना, मैं गिर पड़ूंगा तो मेरे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो दौड़ना ही नहीं है। तो खैर ये एक अलग है। अब अगले कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें हम कौ डंग पाउडर पे काम कर रहे हैं कि क्योंकि इसकी भी दुनिया में काफ़ी डिमांड होती है। तो इसको कैसे करना है, कितना मैश साइज रखना है, कितनी पैकिंग करनी है, किस तरह की अंदर पैकिंग होगी और बाहर किस तरह की पैकिंग होगी, उसकी जो कितनी वेट कितना रखना होगा, मॉइस्चर कितना रखना है, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। और आपको पता है कि हमारे यहाँ गोबर तो मुफ्त है, बल्कि ढेरों, और पाकिस्तान में है क्या, गोबर ही तो है। तो ये जब पैक होके बिकना शुरू हो जाएगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, डेफिनेटली हमारे किसान को फ़ायदा मिलेगा, जो बना रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, जो बेच रहे होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा, और इस तरीके से हर बंदे का चलें स्पोर्टिंग एक जो है बिजनेस वो पैदा हो जाएगा। तो आगे उस पे भी काम होगा। वर्मी कंपोस्ट का आपको पता है कि हमारे इस वक्त कराची में 40 के करीब हमारे पास वर्मी बेड के ऑर्डर आ चुके हैं और 20 पहले लगे हुए हैं, तो ये तकरीबन 60 हो जाएंगे। तो एक पूरा जोन ये वर्मी कंपोस्ट का भी बन जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अब वहाँ पे जो कराची इंडस्ट्रियल जोन है और जंग इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ पे हम इसकी डक्स को रख रहे हैं, जो बड़े वाले डक्स होते हैं, सवान जिसको बोलते हैं, वो वाले डक्स रख रहे हैं, ताकि हमारी जो फिले का वेस्ट है, जो वहाँ पे हम फिले बनाते हैं तो उसका वेस्ट निकलता है, तो वो वेस्ट जो है वो बतखें खा लें, कीमा करके उनको खिला देंगे, और वो जो अंडा देंगी वो हमारे जो मछली का फिंगरलिंग्स होगा और छोटे बच्चे होंगे उनको बॉयल करके हम उनको खिला देंगे। तो इस तरीके से हमें हमारी जो खुराक के एक्सपेंस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। इस सिलसिले में एक हमारे और दोस्त हैं, जो मैंने बोला ना कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, एक हमारे मुल्तान से दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे आज बड़ी लंबी कॉल की कि सर मैं आपका मुरीद हो गया हूँ, वाकई आप ठीक कहते हैं। मुझे तो याद भी नहीं था कि ये कौन बंदा है। उसको मैंने मुर्गियाँ दी थी, जो मैं आपको बता रहा था, देसी मुर्गा और ये वाइट लेग हॉर्न मुर्गी जो है इनका क्रॉस कराएंगे, तो उसने वो करवा लिया है और बच्चे वो पैदा कर रहा है। उसने मुझे कहा जी कि मेरे पास जो है प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 70% आ रही है, जो मुर्गी आपने दिया, और कोई फीड नहीं डाल रहा।
उसका डेयरी फार्म है और उसका वेस्ट जो है वो साइलेज वगैरह और दूसरा चारा कुतरे का वो उसको डाल देता है, और बाकी बरसीम वगैरह डालता रहा है, तो उससे उसने उसके लिए। तीसरी चीज़ उसने ये किया है कि एक लार्वा फार्म बनाया, यानी डेयरी का जो फुजला था उसके ऊपर उसी तरीके से जो बर्तन कंगालते हैं तो उसमें से, या लस्सी वगैरह जो वो बनाते हैं तो वो उसके ऊपर डालता था, और उससे जो लार्वा पैदा होता है उससे वो इंतहाई खुशहाल हो गया। वो पहले किसी मेडिसिन कंपनी में काम करता था, अब उसने मुझे कहा जी कि मैंने वो छोड़ दिया है, मैंने वो पेशा ही छोड़ दिया है, मुझे तो ये बेहतरीन काम लगा जो आपने बताया, और आपकी हर वीडियो में देखता हूँ, और मैं उससे सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन मैंने की है, और आप 100% ठीक कह रहे हैं। वो मुल्तान ट्रेनिंग में भी आएगा, और जो लोग मुल्तान ट्रेनिंग में आ रहे हैं वो उनसे मुलाकात भी कर लें और ख़ुद पूछ लें कि उसने क्या किया। तो इस तरह की अगर आप भी करेंगे तो वाई नॉट कि आप सक्सेसफुल ना हो। आप सिर्फ हिम्मत करें, हिम्मत की कमी है। और दूसरा ये है कि हसद छोड़ दें। अगर कोई पड़ोसी ऊपर निकल रहा है तो आप काम ज़्यादा करके उससे आगे जाएं, ना कि उसको नेगेटिविटी से उसकी टांगें खींच के गिरा लें। गिराना नहीं है, गिराना नहीं है, खुद दौड़ें, खुद उससे तेज़ दौड़ें, बस ये काम करें। बहरहाल अब आप इसमें चिप्स वाली वीडियो देखें, और उसके बाद जो है इसमें हम आपको एक दो और हिंट भी देंगे, क्लिप आप देखिएगा, वो एंड पे मैं डाल रहा हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि आप लोगों के लिए इशारे ही अब काफ़ी हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए इशारे ही काफ़ी हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इनकलाब लेके आ जाएंगे। जब मैंगो टॉफ़ी बन रही होगी, मैंगो ड्राइड स्लाइस बन रहे होंगे, मैंगो पाउडर बन रहा होगा, जो दुनिया में पहले से बिकते हैं, पाकिस्तान में ज़ाया हो रहे थे। जब बनाना चिप्स बिक रही होगी, आपकी गोबर की खाद बन रही होगी, वर्म बिक रहे होंगे, इकोसिस्टम फार्म बन रहे होंगे, फिले आपके मुल्क में बिक रहे होंगे, सारा कुछ हो रहा होगा, तो फिर ना सिर्फ आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। जब हर बंदा बारोजगार हो जाएगा तो क्या मुल्क अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा? तो हर दफ़ा जो है आप गवर्नमेंट पे ब्लेम ना किया करें, उसको छोड़ दें। गवर्नमेंट जिस डगर पे चल रही है, इसने उससे बाज नहीं आना। आप अपने तय अपने पाँव पे खड़े हो जाए और अपना अपना रोजगार इस तरीके से बनाएं। गवर्नमेंट से तवक्को ना रखें कि वो आपके लिए जॉब बनाएगी, जॉब प्रोड्यूस करेगी और आपको नौकरी ऑफर करेगी कि आ जाएं। जितने मर्जी गालियां देते रहें गवर्नमेंट को, जो मर्जी करते रहें, ये नहीं होने वाला। तो सिर्फ एक ही तरीका है अब कि हर बंदा जो है वो नई 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 टेक्नोलॉजीज में आए, बजाय इसके कि सीएनजी वाला जो हाल किया था आप लोगों ने, एक ने लगाया, देखा कि उसकी वो ज़्यादा गाहकी हो रही है, उसके पैसे बच रहे हैं, दूसरे ने भी लगा लिए, तीसरे ने, फिर आखिरकार ये हुआ कि वो सीएनजी ही ख़त्म हो गई और सारे बंद हो गए। तो ये काम मत किया करें, नई नई चीज़ें। अगर एक कमा रहा है तो मैं आपको बताता तो रहता हूँ कि भाई ये बिजनेस नया है, ये कर लें। जो नई चीज़ होती है उसमें पैसा होता है। अभी तो खैर ये बहुत बड़ा सेक्टर है, ये बनाना चिप्स वाला, मैंगो स्लाइस वाला बहुत बड़ा है, वर्मी कंपोस्ट वाला बहुत बड़ा है। तो इसमें अभी तो ये 8-10 साल यही पूरा नहीं होगा आपसे, लेकिन अगर हो भी जाता है तो आपका क्या ख्याल है कि ये यहाँ रुक जाएगा काम? मैं और चीज़ें आपको बताता जाऊँगा, और आप नए नए बिजनेस सीखते जाएंगे, और एक दिन आएगा, अगर अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी रखी तो एक दिन आएगा कि आप लोगों हर एक के पास इंशाल्लाह रोज़गार होगा, बशर्ते, शर्त सिर्फ एक ही है कि एक हड हरामी नहीं करनी, दूसरा हसद नहीं करना, और तीसरा बेईमानी नहीं करनी। मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं जी हमने रोज़ा रखा हुआ है तो इसलिए ये। भाई रोज़ा रखा हुआ है तो आपने अपने लिए रखा है ना। जिस मालिक के दफ्तर में आप काम करते हैं वो तो आपको 8 घंटे की पूरी सैलरी दे रहा है ना, 8 घंटे काम करने की, या डेली वेजेस दे रहा है। तो आप रोज़े का बहाना करके अगर 2 बजे या आधे दिन के लिए जाएंगे और कहें जी मुझे रोज़ा लग रहा है और घर चले जाएं, तो क्या ये रोज़ा हलाल होगा? आपको रोज़े के साथ भी 8 घंटे काम करना है, और फिर आपकी वो रोज़ी हलाल होती है। वैसे रोज़ा रख लेना और फिर उधर से बेईमानी कर लेना, ये तो जायज़ नहीं है ना। तो आप थोड़े से अपने गिरेबान में झांकें कि हमने किया क्या है। हम ये समझते हैं कि भाई रोज़ा रख लिया तो हर चीज़ माफ़ होगी, हलाल होगी हमारे पे।
ऐसा नहीं है। अगर है तो मुझे कोई आलिम दीन बताए कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ। आपको पूरा काम करना होता है रोज़े की हालत में भी, क्योंकि आप पैसे पूरे ले रहे हैं। अगर सवाब तो आप ले रहे हैं तो पैसा उसका बर्बाद कर रहे हैं, उसके खर्चे पे अपना सवाब मत लें, अपने तय खुद करें। या तो आधी तनख्वाह छोड़ दें कि हमने आधा काम किया है सर, तो ये हम इसके हकदार नहीं हैं, क्योंकि हम 10-11 बजे आते थे और 2 बजे चले जाते थे, तो हम पूरी सैलरी के हकदार नहीं हैं। तो खैर ये तो उस वक्त आएगी जब, अभी खैर बहुत दूर है ये चीज़ कि इस तरह की कोई चीज़ हमारे में डेवलप हो, क्योंकि कौम जो है वो हमें सख्त लफ्ज़ बोल दूँगा हराम खाने की भी आदी हो चुकी है। क्या किया जाए, कोई बंदा अपनी ड्यूटी, और कंसेप्ट इतने अजीब से हो गए हैं कि भाई रोज़े की हालत में हम ये नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप जो है, अगर आप देखें कराची में, तो कराची में मैं पिछले 10 दिनों से कराची में ही था। छोटी सी चीज़ के लिए 2 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता है कि दुकानें नहीं खुलती, और 4 बजे 5 बजे फिर बंद हो जाती हैं जी कि रोज़ा घर जाके खोलना है। तो भाई जो कौम उठेगी ही ज़वाल के वक्त, तो उस पर ज़वाल नहीं आना। जो उठती ही ज़वाल के वक्त है, यानी सूरज गरूब और होता है तो उठ रही होती है, तो फिर चढ़ते सूरज को देखा करें। आप ज़वाल में उठेंगे तो ज़वाल में ही रहेंगे। आपने सूरज कभी निकलते देखा ही नहीं है। कराची के कितने लोग हैं जिनसे अगर पूछा जाए कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में मशरिक से सूरज निकलते हुए देखा है, आप हम यही कहेंगे कि हम जब उठते हैं तो वो गरूब और होता है, मगरिब में होता है। तो थोड़ी सी चेंज करें अपनी हालत को। क्या हर्ज है कि अगर आप सुबह सुबह उठें, मुल्क में एनर्जी का क्राइसिस है, और मैं इंग्लैंड में था तो शाम 7 बजे हर चीज़ बंद हो जाती है। तरक्की याफ्ता मुल्क जितने भी हैं वहाँ पे रात को इस तरह की जगमग नहीं होती जिस तरह की हमारे यहाँ कराची में हो रही होती है, लाहौर में हो रही होती है। लाहौर फिर भी 19-20 का फ़र्क है कि ये जल्दी खुल जाती हैं दुकानें एज़ कम्पेयर टू कराची। और कराची वाले तो इन 2 बजे से पहले मार्केट ही नहीं खुलती। कोई चीज़ अगर आपको एमरजेंसी भी बन जाए तो मिलती ही नहीं है कि दुकानें बंद है, रोज़ा रखा हुआ है, हमने सोए पड़े हैं सारे। बहरहाल इस पे गौर करें। अल्लाह हाफिज़। ये तो काफी अच्छे बने थोड़े घी में बने जब वो हाँ बनेगा, ज़्यादा घी होगा। असल में पता है क्या सच ये है कि हमारे दिल में ना डर है, खौफ है यार नुकसान हो जाएगा। और बाजी लेकर जा रहे हैं, नाराज नहीं भाई। नहीं, डॉक्टर साहब को चेक कराएं, फिर भले वो आप तो लोग लें। करें आप करें, मैं ये नहीं कर रहा, कुछ भी जा लेंगे वो बाद में आप ही ले जाइएगा, अभी वो नहीं जरूर चलिए वापस। ये देखो गरम है। हम इसको जितना हल्के स्पीड में पकाएंगे ना, ये इतना ज्यादा कड़क रहेगा। एक दफा तेल फुल गरम अच्छा ये जो भी आपने दिया है ना, ये बीच में थोड़ा सा नरम है अभी। नरम है, ठीक है। जो पहले आपने निकाला था वो हाँ मुकम्मल था। हाँ एक दफा फुल गरम कर लें, बिल्कुल। उसके बाद जो है आप इसको बिल्कुल हल्की स्पीड में बनाएं। अच्छी बड़ी ज़बरदस्त स्मेल बड़ी ज़बरदस्त।